बच्चा जो था तेज बुद्धि का था, प्रखर बुद्धि का था, प्रज्ञावान था, तो उसने अल्प समय में ही संपूर्ण 4 वेदों का, उपनिषदों का, संपूर्ण 60 दर्शनों का पाठ्य पठन किया। तेज बुद्धि से उनको याद किया और सब कुछ सीख के पढ़ के वापस अपने घर पे आया। तो जो थे सभी ने उसका बड़ा मान किया, सम्मान किया कि बच्चा तेज बुद्धि का होने के कारण जो शिक्षा कई सालों में पूरी नहीं होती थी, ये इसने जल्दी पूरी करके आया है। सभी ने मान किया, परंतु महर्षि उद्दालक ने कोई खास खुशी व्यक्त नहीं की। तो बच्चा उनके पास जाके प्रणाम करके बोला, पिताजी क्या आप खुश नहीं हैं? मैंने सभी वेद शास्त्र पुराणों का अध्ययन कर लिया है, हर श्रुति, हर श्लोक, हर मंत्र मेरे को याद है, हर दर्शन का मेरे को पता है, तो आप कुछ भी पूछो मैं बताने को तैयार हूँ, क्या आप प्रसन्न नहीं है? तो उद्दालक ऋषि ने कहा कि तुम क्या उस एक को जान के आए हो जिसको जानने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है? क्या तुम उस एक को जान के आए हो? अगर उस एक को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। क्या उसके एक का पता है? तो वो बोला, पिताजी आप कोई श्रुति का, कोई खंड का, कोई मंत्र पूछिए, बताने को तैयार हूँ, परंतु वो एक क्या उसका अनुभव नहीं। तो वो बोले, जाओ पहले उस एक को जान के आओ, फिर मैं प्रसन्न होऊंगा। इसी कथा को महाराज बंदी छोड़ कबीर साहब जी भी अपनी अनमोल वाणी में एक जगह लिखते हैं। महाराज लिखते हैं, कबीर जो वह एक जानिया तो जान्या सब जान, जे वह एक न जानिया तो सब ही जान अनजान है। कबीर एक न जानिया तो बहु जाने क्या होए, एक कैसे सब होत है सबसे एक न होए। महाराज बंदी छोड़ कबीर साहब जी भी यही लिखते हैं कि अगर तुमने उस एक को जान लिया जिसके जानने से सब कुछ जान लिया जाता है, अगर उसे एक को नहीं जाना, जितने मर्जी वेद शास्त्र ग्रंथ पढ़ लो, कितना मर्जी आडंबर कर लो, ढोंग कर लो, अगर उसे एक को नहीं जाना है तो सब कुछ जानने, जितना भी जानना है सारा व्यर्थ है, फजूल है, कोई भी साथ जाने वाला नहीं है। जो साथ जाने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ एक अनमोल वस्तु है, उसको जानना, उस ईश्वर को जानना है, तभी तेरा जीवन सफल है। एक के से सब होता है। ये सारा जो संसार दिख रहा है, सब की उत्पत्ति उस एक ईश्वर प्रभु मालिक से हुई, उसी का ये सारा विस्तार है, उस मूल तत्व को जानना है। तो वो बच्चा अपने गुरुजन के पास गया और गुरुजन से बोला कि आपने मुझे को उस एक के विषय में नहीं बताया। तो गुरुजन बोले, भाई वो बताने वाली वस्तु नहीं है, पढ़ाने वाली वस्तु नहीं है, उसकी खोज तो खुद करनी होती है। जब कोई जिज्ञासु हो जाए, जब किसी के अंदर उसको पाने की, उसको जानने की तड़फ हो जाए, जब कोई उसके पात्र हो जाए, सबसे बड़ी है पात्रता। जिसके अंदर उसको पाने की पात्रता आ जाती है, उसको रास्ता दिखाया जाता है जिस पे चलकर वो खुद जान सकता है। वो किसी किताबों से नहीं जाना जा सकता, कहीं पढ़ने वाली किताब में उसका कोई भी नहीं है, अनुभव करना होगा। तो आज तू उस लायक हुआ है, तो आज उसकी तेरे को विधि बताते हैं जिस पे चल। और उसके बाद वो बच्चा उस रास्ते पे चला जहाँ से उसने उस पूर्ण ब्रह्म पूर्ण मालिक को जाना। पूरी वीडियो सुनने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें और हमारे YouTube चैनल गरीबदास बाणी के अर्थ को सब्सक्राइब